हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो जितना भी हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे वो यहीं पर आपको याद भी हो जाएगा। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहाँ पे 12 बजे दिन में चलता है, तो 12 बजे दिन में आप हमसे लाइव जुड़ के सभी विषयों की सब्जेक्टिव की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई थी। जो स्वामी दयानंद थे वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा के प्रति उनमें अनास्था आ गई थी। तो वो अनास्था कैसे आई थी आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। जो स्वामी दयानंद के माता और पिताजी थे वो भगवान शिव के उपासक थे, यानी भगवान शिव को मानने वाले थे। यहाँ पे देखिए महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। जब जब महाशिवरात्रि का दिन आता था उस दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप यानी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। एक दिन क्या हुआ, महाशिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद ने देखा कि एक चूहा है जो भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया है और उन पर जो प्रसाद चढ़ाया गया है वही प्रसाद वो क्या कर रहा है, खा रहा है। तो उनके दिमाग में एक बात आया, जो पूरे यहाँ पे पृथ्वी का मालिक है, पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, उनके ऊपर एक छोटा सा जीव कैसे चढ़ सकता है। तो यही सोचकर उन्हें लगा कि जो मूर्ति है उसमें शंकर जी नहीं है, अगर मूर्ति में शंकर जी सच में रहते तो उन पर कोई चूहा ऐसे नहीं चढ़ता और उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद वो नहीं खाता। यही सोचकर उनके मन में लगा कि जो मूर्ति है उसमें शंकर जी नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा है, यह देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान शिव नहीं है। यह देखकर वो दृश्य, जब एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया और उनकी जो प्रसाद चढ़ाया गया था वो खा रहा था, तो ये देखकर स्वामी दयानंद को विश्वास हो गया कि जो मूर्ति है उसमें भगवान शिव नहीं होते। इसी प्रकार मूर्ति पूजा के प्रति उनमें अनास्था आ गई और इसी प्रकार वो मूर्ति पूजा को उस दिन से नहीं मानने लगे। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हो गई। और जितना भी हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा, बस आप देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को साथ में यहाँ पे लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये आप देखिए 2 नंबर प्रश्न है, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए। अगर जो व्यक्ति चाहते हैं आगे बढ़ना, उन्नति की इच्छा रखते हैं, तो उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए यहाँ पे आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को निंद्रा तथा तंद्रा को त्याग करना चाहिए। यहाँ पे जो व्यक्ति उन्नति की इच्छा रखते हैं उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे प्यारी जो चीज है निंद्रा, उसे क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। और जो तंद्रा होता है, जो हल्का हल्का नींद आता है, जिसे जम्हाई भी बोला जाता है, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे त्याग देना चाहिए। जब मनुष्य इस निंद्रा और तंद्रा को त्याग देगा तो वो उन्नति की यहाँ पे रास्ते पे चल पड़ेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा है, इतना ही नहीं भय, क्रोध, आलस्य और काम को टालने की आदत को भी सदा सदा के लिए त्यागना होगा। और सिर्फ यहाँ पे देखिए निंद्रा और तंद्रा को त्यागना ही नहीं पड़ेगा, आपको भय को भी त्यागना पड़ेगा यानी डर को, क्रोध को भी यानी गुस्सा को भी आपको त्यागना पड़ेगा, जो आलस होता है शरीर में इसको भी आपको टालना पड़ेगा, यानी आलस को भी हमेशा हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए काम को टालने की आदत को सदा सदा के लिए त्यागना पड़ेगा कि अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। तो ऐसे काम टालने की जो यहाँ पे आदत है उसको भी सदा सदा के लिए त्यागना होगा, तभी आदमी उन्नति की इच्छा रख सकता है, अन्यथा नहीं रख सकता। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर का कहना है कि जो नीति श्लोक पाठ है उसमें महात्मा विदुर क्या कहते हैं, यहाँ पे समझिए। कहते हैं कि 6 दोष को त्यागना करना होगा। यहाँ पे देखिए 6 दोष का त्याग करना होगा। यहाँ पे मनुष्य को कितने दोष को यहाँ पे त्यागना पड़ेगा, 6 दोष को त्यागना होगा यदि वो मनुष्य उन्नति की इच्छा रखते हैं। तो ये जो 6 यहाँ पे दोष है, निंद्रा,
तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, काम को टालना। ये अगर 6 दोष अगर कोई भी टाल देता है तो वो उन्नति की इच्छा रख सकता है, अन्यथा उन्नति की इच्छा नहीं रख सकता, यानी आगे बढ़ने की इच्छा रख सकता है। अगर आपको आगे बढ़ने की इच्छा है तो आपको निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और काम को टालने की जो आदत है उसको आप लोग को सदा सदा के लिए हटा देना चाहिए, और ये महात्मा विदुर भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। जो 4 आलसी पुरुष थे वो आग से किस प्रकार बचना चाहते थे आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब आलसशाला में आग लगी तो चारों आलसशाला में ही थे। जब आलसशाला में आग लगाई गई जानबूझकर यहाँ पे, तो जो देखिए जब आलसशाला में आग लगाई गई तो चारों आलसी जो पुरुष थे वो आलसशाला में ही थे। शोरगुल सुनकर वे जान गए कि घर में आग लगी है, और सोए थे वो लोग। और यहाँ पे देखिए शोरगुल जब हुआ कि आग लगा है, आग लगा है, आग लगा है, तो ये शोरगुल सुनकर उनको पता लग गया कि जो आलसशाला है उसमें आग लग गया। वे चाहते थे कि यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, वे चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति या दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल डाले और यहाँ पे वस्त्र या कंबल डाल दे ताकि आग बुझ जाए। वे लोग चाहते थे, वे सोए हुए थे तो वो उठ के भागना भी नहीं चाहते थे, उसी में सोए रहना चाहते थे। इतना बड़ा आलसी थे कि उसी आलसशाला में वो सोए रहना चाहते थे, और वो चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति आए और दयालु व्यक्ति आए और आग पर क्या कर दे, पानी डाल दे या वस्त्र या कंबल डाल दे ताकि आग बुझ जाए और हम लोग, यहाँ पे देखिए और आगे क्या लिखा है, और हम लोग बच जाएं। ये चाहते थे वो लोग। तो यहाँ पे देखिए चारों आलसी पुरुष आग से बचने किस प्रकार की बचना चाहते थे, तो वो इसी प्रकार बचना चाहते थे कि कोई धार्मिक व्यक्ति या दयालु व्यक्ति आए और आग पर जल डाले या कंबल या वस्त्र डाल दे ताकि आग बुझ जाए और हम लोग बच जाएं। इसी प्रकार से वे आग से बचना चाहते थे। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, और ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए पथिका को फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने क्या तर्क दिया। पथिका को अपने जाल में फंसाने के लिए जो बूढ़ा बाघ था, वृद्ध यानी जो बूढ़ा बाघ था, उसने क्या तर्क दिया यहाँ पे आपको बताना है। तो आइए इसका उत्तर सुन लेते हैं। यहाँ पे आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तर देखिए, पथिका लोभी तथा लालची था। जो पथिका था वो कैसा था, लोभी था और लालची था। उसने उसे फंसाने के लिए वृद्ध बाघ ने कहा कि युवा अवस्था में मैं अति हिंसक था। और यहाँ पे देखिए उसको फंसाने के लिए क्या क्या तर्क दिया, यहाँ पे आपको हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए उसे फंसाने के लिए जो वृद्ध बाघ यानी बूढ़ा बाघ था उसने कहा कि मैं युवा अवस्था में अति ही हिंसक था और अनेक यहाँ पे गाय और मनुष्य का वध किया हूं। और ये क्या किया है, अनेक गायों को मारा है और मनुष्यों का यहाँ पे वध यानी मारना होता है, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया है। इसी कारण यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, इसी कारण मेरे पुत्र और पत्नी मर गए। यानी उसका कहना था कि अनेक, मैं युवा अवस्था में क्या था, मैं बहुत ही हिंसक था और अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया है, इसीलिए जो मेरे पुत्र थे और यहाँ पे मेरी पत्नी थी वो क्या हो गई, मर गई। यही हमारे पाप के कारण क्या हुआ कि मेरे पुत्र और मेरी पत्नी थी वो क्या हो गए, मर गए, और मैं अब वंशहीन हूं। यानी अब मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई भी संतान नहीं है, मेरा कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन करके अब ये करके मैं स्वच्छ हृदय वाला और दानी, और यहाँ पे देखिए दानी, और यहाँ पे आगे गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अब मैं किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर रहा हूँ। मतलब ये जो बूढ़ा बाघ है वो बोल रहा है कि मैं अब किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का पालन कर रहा हूँ, अब मैं स्वच्छ हृदय वाला, दानी और गले नख दंत, बोल रहा है कि हमारा जो नाखून है वो भी गल गया है और जो मेरा दांत है वो भी गल गया है। अब मैं किसी का वध नहीं करूंगा, मैं स्वच्छ हृदय यानी साफ हृदय वाला हो गया हूं, अब मैं किसी को नहीं मारूंगा। वृद्ध बालक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है नख दंत, यहाँ पे देखिए गले हुए, यहाँ पे देखिए लिखा है गले हुए नख दंत वाला वृद्ध हूं, यानी गले, यहाँ पे देखिए गले नख यानी गले नाखून और दंत यानी दांत वाला मैं वृद्ध हूं यानी बूढ़ा हूं, इसीलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। तो बाघ बोला कि मेरे पास, यहाँ पे देखिए जब मैं युवा अवस्था में था तो मैं बहुत ही अहिंसक था, अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया, इसी कारण जो मेरे पुत्र और पत्नी थे वो मर गए, अब मैं वंशहीन हूँ, मेरा कोई भी वंश नहीं है,
किसी धार्मिक व्यक्ति का उपदेश का मैं पालन कर रहा हूं, अब मैं स्वच्छ हृदय वाला दानी और यहाँ पे गले नख दंत वाला बुढ़ा हूं, यानी मुझसे अब कोई भी शिकार नहीं होगा, मैं अब शिकार करना भी नहीं चाहता हूं, इसीलिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है। और जो पथिका था यही तर्क सुनकर जाके नदी में या तालाब में ये स्नान करने लगा, इस पे विश्वास कर लिया और जो बूढ़ा बाघ था वो क्या किया, पथिका को मार के खा गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न, मध्यकाल में भारतीय समाज में फैली कुरीतियों का वर्णन अपने शब्दों में करें। यहाँ पे जो मध्यकाल था उसमें भारतीय समाज में जो यहाँ पे कुरीतियां फैली थी उनका यहाँ पे वर्णन आपको करना है। तो आइए इसका देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर। तो यहाँ पे देखिए मध्यकाल में अनेक गलत रीति रिवाज से भारतीय समाज दूषित हो गया था। जो मध्यकाल था उसमें गलत रीति रिवाजों के कारण भारतीय जो समाज था वो दूषित हो गया था, यानी गंदा हो गया था। जैसे जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा, विधवाओं की यहाँ पे दुर्गति आदि समाज से दूषित हो गया था। यहाँ पे देखिए जो मध्यकाल में यहाँ पे गलत रीति रिवाज था उससे क्या हो गया था, समाज दूषित हो गया था। और वो गलत रीति रिवाज कौन कौन थे, जैसे यहाँ पे देखिए जातिवाद हो गया, छुआछूत हो गया, अशिक्षा हो गया, यहाँ पे विधवाओं का दुर्गति हो गया। इससे जो समाज था वो दूषित हो गया था, बहुत ही ज्यादा दूषित हो गया था, जो भारतीय समाज को अंधेरे की ओर ले जा रहे थे। और यहीं पे देखिए जो ये इतना ना समाज गंदा हो गया था कि जो भारतीय समाज है वो अंधकार की ओर ले जा रहे थे। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, दलित हिंदू समाज त्याग कर धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था। जो दलित जिन पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो गया था वो अपना हिंदू समाज को त्याग कर धर्म परिवर्तन यानी दूसरे धर्म में जाने लगे। यही बहुत ही फैला था यहाँ पे मध्यकाल में जो भारतीय समाज था, ये सभी कुरीतियां यहाँ पे क्या हुई थी, फैली हुई थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो काफी अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।